बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतान की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री रामनवमी 2022 के चौथे दिवस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। जितने भी लोग हमारे साथ पिछले 3 दिन जुड़े और फीडबैक कमेंट्स इत्यादि दिए, प्रिय श्रोतागण, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी के ऊपर भगवान श्री राम की असीम कृपा रहे। वास्तविक तौर पर जितने भी लोग जिस जिस रूप में इस साल का रामनवमी पर्व जो है वो मना रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर भगवान श्री राम और समस्त परिवार की जो कृपा है वो बरसती रहे। प्रिय श्रोतागण, अपनी ओर से, हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, हमारे गृह परिवार की ओर से, सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को चौथे दिवस की जो कथा है उसमें हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी आज हमारे साथ जुड़े। प्रिय श्रोतागण, इस साल का निर्णय रामनवमी का ऐसा था कि हम जो रामायण की कथा है वो बिल्कुल रामचरितमानस के शुरू से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इस कथा को हम भगवान श्री रामचंद्र जी के जो जन्म है वहाँ तक लेकर जाएंगे। तो कल का प्रसंग में, प्रिय श्रोतागण, हमने माँ सती और भगवान शंकर की जो कथा है उसको श्रवण किया और उस कथा में हमने देखा कि भोलेनाथ, प्रिय श्रोतागण, और माँ सती को पत्नी की जगह से अपने मन में से निकाल देते हैं और वापस कैलाश जाते हैं और बिल्कुल समाधि में चल देते हैं। समाधि का अर्थ भोलेनाथ के लिए, प्रिय श्रोतागण, अकेले रहना और ध्यान करना और अपने आप में ही ध्यान करना। तो क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, एक जगह पर स्थिर बैठ जाते हैं और ध्यान। प्रिय श्रोतागण, कई वर्ष ऐसा बीत जाता है। कल की कथा में हमने आपसे बताया था कि गृहस्थी जीवन में अगर पति पत्नी यानी कि एक स्त्री और पुरुष का जब विवाह होता है तो गृहस्थी जीवन में हम बनते हैं और गृहस्थी जीवन में, प्रिय श्रोतागण, जो समाधि है वो आना नहीं चाहिए। अगर पति अपने ख्यालों में खोया रहे या पत्नी जो है अपने ख्यालों में खोया रहे तो प्रिय श्रोतागण, गृहस्थी जीवन का जो नियम है वो पूर्ण नहीं होता है। इसी कारण से हम गृहस्थी जीवन में बंधते हैं ताकि हम दोनों पति और पत्नी जो है साथ साथ बातचीत करें और मिलकर रहें। अब भोलेनाथ ने, प्रिय श्रोतागण, माँ सती को मन से त्याग दिया है, इस कारण से समाधि में चल देते हैं। लेकिन हमें भी ये सीख देते हैं कि जब तक गृहस्थी जीवन में रहो, प्रिय श्रोतागण, तो समाधि में मत जाएं, ना पति समाधि में जाए ना पत्नी समाधि में जाए। यानी कि जीवन जो दो पहिए का जो रथ होता है उसको साथ साथ मिल करके चलाएं। एक रथ अगर रुक जाए, दूसरा रथ, प्रिय श्रोतागण, आगे नहीं जा पाएगा। इस कारण से गृहस्थी जीवन का नियम है, ना पति समाधि में जाए और ना पत्नी, प्रिय श्रोतागण, समाधि में जाए। कई कई वर्ष बीत गए, प्रिय श्रोतागण, माँ सती बिल्कुल अकेले अकेले रहते हैं और जो जितना समय बीतता है माँ सती उतना पश्चाताप करती है। कई भूल उन्होंने किया, भोलेनाथ से झूठ बोला, वो सबसे बड़ा भूल जो है उसको किया। और जितना समय बीतता है, प्रिय श्रोतागण, माँ सती जो है पश्चाताप करती है और तपस्या इत्यादि करती है और परमात्मा से विनती करते हैं कि आप दीन दयालु हैं और मेरी जो वेदना है, मेरा जो दुख है, प्रिय श्रोतागण, किसी न किसी रूप से और हरण करो। या तो मुझे भोलेनाथ से यानी कि भगवान शंकर से फिर से मिला दो, या तो फिर मेरी मृत्यु जो है वो भगवान शिव की बिरा में यानी कि भगवान शिव हमसे छूट जाएं और मेरा जो प्राण है वो इस शरीर से निकले और अगले जन्म तपस्या करके हम फिर भगवान शंकर को पाना चाहते हैं। तो जितना
दिवस, जितना साल प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर समाधि में रहते हैं, उतने साल माँ सती भी तपस्या करती है और भगवान से अनुरोध करती है कि या तो आप हमें पत्नी स्वरूप में स्वीकार कर लो, या तो फिर हमारा ये देह जो है वो छूटे और हम फिर से आपकी पत्नी के रूप में अगले जन्म में आए। तो अलग अलग रहते रहते भगवान शंकर माँ पार्वती के कई वर्ष प्रिय श्रोतागण बीत गए, वर्षों बीत गए, कई साल बीत गए। एक दिन भगवान शिवजी प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, समाधि से जागे और राम राम प्रिय श्रोतागण जपने लगते हैं। क्या सुंदर सीख हमें यहाँ पर भोलेनाथ प्रिय श्रोतागण देते हैं। अब मानस में कई ऐसे छोटी छोटी बातें जो सीख है जिसको हम प्रिय श्रोतागण अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। भगवान शंकर जब समाधि से जागते हैं तो वो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम का उच्चारण करते हैं। अब हमारा और आपका ये मानना है कि हम जब किसी से मिलेंगे जो हमारे साथ रहते नहीं है और जब उनसे मिलते हैं तब प्रिय श्रोतागण पहली बार जब मिलते हैं तब राम राम करते हैं, राम जुआई इत्यादि करते हैं, राम राम सीताराम इत्यादि का उच्चारण करते हैं। लेकिन भोलेनाथ को प्रिय श्रोतागण देखो, जब वो समाधि से जागते हैं तो सर्वप्रथम वो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है वो मुख से उच्चारण करते हैं। जीवन में ये नियम बनाने की कोशिश करो प्रिय श्रोतागण कि सुबह उठें और परिवार से भी भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है वो लेकर और उनको संबोधित करें। ये परिवार प्रिय श्रोतागण एक दूसरे से मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, सुबह उठे अपने अपने काम में लग जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम आ जाती है प्रिय श्रोतागण, रात्रि आ जाती है, तब ये ख्याल आता है कि जो घर में हम जिस लोग के साथ में रहते हैं उनसे शायद दिन भर प्रिय श्रोतागण सुबह से शाम तक और बातचीत इत्यादि ना हुई। तो प्रिय श्रोतागण जीवन में एक नियम बनाओ, अगर हो सके कम से कम ये मिनिमम है, जब उठो तो भगवान को ध्यान करो प्रिय श्रोतागण। ठीक उठ करके अगर आपके साथ में कोई है घर पर, जैसे मिलो, उनको राम राम कह करके संबोधित करो, तब दिखना जो दिन है प्रिय श्रोतागण कितना अच्छा बीतता है। तो इस रूप में भगवान शंकर समाधि से जागते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है यानी कि राम राम जपने लगते हैं। अब राम राम प्रिय श्रोतागण जब नाम उच्चारण करते हैं, ध्वनि जो है यानी कि आवाज जो है उसको सुन करके माँ सती को ये पता लगता है कि भगवान शंकर अब जाग गए हैं। पश्चाताप प्रिय श्रोतागण मन में भरा हुआ है और अब इस रूप से, इस भावना के साथ में माँ सती भगवान शंकर के नजदीक आती है और प्रिय श्रोतागण शिव जी ने सम्मुख आसन देकर बैठाया। देखिए, पति पत्नी का जो स्थान होता है वो पति के बाम अंग शोहत सभी नारी, यानी कि शिव चालसा में कहा गया है लेफ्ट में जो कोई शुभ कार्य हो तब हम पति बैठता है, उसके बगल में लेफ्ट में प्रिय श्रोतागण पत्नी बैठती है, इस रूप में बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण सन्मुख आसन दिया, यानी कि सामने आसन दिया। भगवान शंकर यहाँ बैठे हैं और माँ पार्वती को ठीक अपने सामने बैठाया। तो कहा जाता है कि जो हृदय के करीब होता है उसको अपने बगल में बैठाना चाहिए, यानी कि ये पति पत्नी का नाता है। लेकिन पति के नाते से प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ छूट गए हैं और पत्नी को यानी कि माँ सती को मन में त्याग दिया, इस कारण से उनको आगे बैठाया। माँ सती ये बात समझ जाती है। समझदार व्यक्ति के लिए प्रिय श्रोतागण इशारा काफी है। जब माँ सती को पता चलता है कि भोलेनाथ उनको आगे बैठने के लिए कह रहे हैं और प्रिय श्रोतागण बगल में नहीं, तब जान जाते हैं कि बिल्कुल भोलेनाथ ने मुझे त्याग दिया है और ये शरीर जो है इसको प्रिय श्रोतागण और छोड़ना पड़ेगा। अब मन की बात भोलेनाथ जानते हैं कि माँ सती बिल्कुल दुखी है और इन्हें दुख से मुक्त करने के लिए प्रिय श्रोतागण क्या करें और सती माँ के दुख को भूल और उन्हें आनंद मिले, इस कथा से प्रिय श्रोतागण ऐसी ऐसी कथा भगवान शंकर माँ पार्वती माँ सती को क्षमा करना सुनाने लगते हैं। यहाँ पर भी प्रिय श्रोतागण हमें बहुत सुंदर और बड़ा सीख मिलता है। अब हम और आप सोचें कि जब किसी का देहांत हो
तब 10, 12, 13 रोज हम बैठ करके और भगवान का नाम स्मरण करें, कीर्तन भजन इत्यादि करें। और प्रिय श्रोतागण, कोई भी ज्ञान का जो ग्रंथ है, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता जो है इत्यादि ऐसे ऐसे ग्रंथ को लेकर के हर दिन थोड़ा थोड़ा कथा करें। ये नियम प्रिय श्रोतागण दुख निवारण के लिए है। अगर किसी के मन में किसी प्रकार का दुख है, संदेह है इत्यादि है, दुख को मुक्त करने के लिए, और यानी कि मन से जो दुख है वो मिट जाए, इस कारण से प्रिय श्रोतागण और हम कथा इत्यादि को करते हैं। जब किसी का देहांत होता है, भोलेनाथ ये बात जानते हैं कि माँ सती मन में बड़ी दुखी है और किसी न किसी रूप से इनके जो मन का दुख जो है प्रिय श्रोतागण और निकाल दो। इस कारण से भोलेनाथ क्या करते हैं, अनेक ऐसी ऐसी कथाएं जो है अपने मुख से सुनाते हैं। इस कारण से आगे बैठाया, ये दूसरा कारण है। बगल में बैठकर प्रिय श्रोतागण कथा सुनाने का प्रथा नहीं है, कथा ऐसे ऐसे सुनाया जाता है। इस कारण से भोलेनाथ उनको सम्मुख यानी कि आगे बैठा करके सुंदर सुंदर और कथाएं सुनाने लगते हैं। और प्रिय श्रोतागण कुछ दिन ऐसे बीता, गृहस्थी जीवन जैसे चलना चाहिए भोलेनाथ और माँ सती के बीच में वैसे तो नहीं चल रहा था, लेकिन बातचीत इत्यादि कम से कम होने लगा। और प्रिय श्रोतागण एक समय ऐसा आता है जब माँ सती जो है, उसके जो पिता है राजा दक्ष, ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति का जो पद है उसको दे दिया। और प्रिय श्रोतागण प्रजापति का जब राजा दक्ष को मिल जाता है, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, नहीं कऊ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। कहने का भाव प्रिय श्रोतागण कुर्सी, जिसको किसी प्रकार का कुर्सी या पोजीशन इत्यादि मिल जाए और उसमें थोड़ा सा मद, अभिमान, घमंड इत्यादि जाग जाता है, जब उस पद तक पहुंच जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा लिखते हैं, प्रभुता पाई, किसी ने उसको थोड़ा सा सम्मान दिया और वो फूल जाते हैं और अपने आप को प्रिय श्रोतागण और दर्जा में दूसरों से ऊंचा इत्यादि समझने लगते हैं, यानी कि दूसरों को देख करके अपने से दर्जे में नीचे समझने लगते हैं। मद प्रिय श्रोतागण और प्राप्त हो जाता है, जिसे अधिकार प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने का भाव ये है कि जिसको अधिकार प्राप्त हुआ प्रिय श्रोतागण, उसके पास अहंकार जो है वो अपने आप आ जाता है। जहाँ अधिकार मिला प्रिय श्रोतागण, और वहाँ पर अहंकार यानी कि घमंड भी आ जाता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और आगे कहते हैं कि कितना भी प्रिय श्रोतागण उपाय कर लो, कभी कभी अहंकार जो है वो मन से जाता नहीं है। सत्कर्म इत्यादि कर लो, पूजा पाठ इत्यादि कर लो, लेकिन मन में जो अहंकार, घमंड इत्यादि है प्रिय श्रोतागण, ये बहुत मुश्किल से जाता है। और संतों ने ऐसा बताया है, अहंकार की अगर निवृत्ति करना है यानी कि उसको कम करना है, तो प्रिय श्रोतागण वो ऐसा व्यक्ति हो जिसके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा होए। और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा कब होए, जब हम भगवान श्री रामचंद्र जी के करीब पहुंचते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो ज़्यादा भगवान के करीब रहते हैं, धीरे धीरे उनके मन से प्रिय श्रोतागण भगवान के करीब रहते हैं, धीरे धीरे मन से उनके अधिकार, जो अहंकार इत्यादि है वो निकल जाते हैं। लेकिन अभी अभी राजा दक्ष जो है वो प्रजापति पद पर बैठे हैं और प्रिय श्रोतागण बहुत ज़्यादा अहंकार उनको प्राप्त हुआ और मद यानी कि अहंकार प्राप्त हुआ इस माध्यम से कि हम इस कुर्सी पर बैठे हैं। और इसी अहंकारवश गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अधिकार मिला यानी कि प्रजापति का पद प्राप्त हुआ, अधिकार मिला, अहंकार हुआ, और अहंकार वश यानी कि घमंड वश प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, यज्ञ का निर्माण करते हैं। देखिए, यज्ञ, हवन, पूजा इत्यादि वास्तविक तौर पर कम से कम यज्ञ के बारे में बता दें, यहाँ पर यज्ञ शब्द आया है। तो यज्ञ जब हम करते हैं तो अपना नहीं,
समस्त जगत के कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए यज्ञ करते हैं। लेकिन घमंड में, प्रिय श्रोतागण, अहंकार में जो यज्ञ है वो हम अपने लिए करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं और हम कर सकते हैं, इस भावना के साथ में। और राजा दक्ष क्या करते हैं, एक विशाल यज्ञ की आयोजना करते हैं। और एक ऐसा समय था, इससे पहले की बात है, कि जब राजा दक्ष एक बार ब्रह्मा जी के सभा में गए और राजा दक्ष प्रवेश करते हैं तो सभी कोई, जितने लोग वहाँ पर थे प्रिय श्रोतागण, वो सभी कोई खड़े हो करके और राजा दक्ष को संबोधित करते हैं, सम्मान इत्यादि देते हैं। खुद ब्रह्मा जी, प्रिय श्रोतागण, सभी कोई, क्योंकि वो प्रजापति है, खड़े होकर उनको सम्मान दिया। और भगवान शंकर के साथ में क्या हुआ, अब ये तो ध्यान और समाधि वाली बात आ गई। और कब, प्रिय श्रोतागण, राजा दक्ष आए, कब सभी कोई खड़े हुए और राजा दक्ष आकर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, ये भोलेनाथ को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो बिल्कुल ध्यानस्थ थे, आंख बंद थे। उसके आस पास, प्रिय श्रोतागण, क्या हो रहा है, इस बात का किसी भी प्रकार से उनको पता ही नहीं चला। भगवान का जो ध्यान है, संत महात्मा कहते हैं थोड़ी देर करो लेकिन अच्छा से करो, इतना अच्छा से करो कि अगल बगल में जो भी कुछ हो आपके साथ में, उसके बारे में बिल्कुल भूल जाओ और फुल कंसंट्रेशन जो है, प्रिय श्रोतागण, वो भगवान की कथा, भगवान के पूजन, भगवान के अर्चन, भगवान के ध्यान में करो, तब फल इत्यादि प्राप्त होता है। भोलेनाथ के साथ में ऐसा हुआ और बिल्कुल ध्यान अस्त है। आसपास, प्रिय श्रोतागण, क्या हुआ पता ही नहीं, पता ही नहीं कि प्रजापति दक्ष आए थे, सभी कोई खड़े हुए और प्रिय श्रोतागण, हम खड़ा होकर स्वागत नहीं किए। और इस भावना को देख करके कि सभी कोई, प्रिय श्रोतागण, खड़े हुए, लेकिन जो भगवान शंकर है वो खड़े नहीं हुए, ये अभिमान का और इस बात का जो गलत अर्थ है, प्रिय श्रोतागण, राजा दक्ष निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि मेरा ही दामाद ने मुझको सम्मान नहीं दिया। सभी कोई ने सम्मान दिया और प्रिय श्रोतागण, सभी कोई ने सम्मान दिया, लेकिन मेरा ही जो दामाद है और उन्होंने मुझे किसी रूप से सम्मान नहीं दिया। शिव जी के जो अपमान करने के अवसर, प्रिय श्रोतागण, वो खोज रहे थे। कैसे ना कैसे जब कभी अवसर प्राप्त हुए तब शिव भगवान को हम नीचा दिखाएंगे, उनका अपमान हम, प्रिय श्रोतागण, करेंगे। बस समय ही ऐसा आया, उनको प्रजापति का जो पद है मिला और उन्होंने सोचा हम यज्ञ करेंगे और सभी को आमंत्रण दिया, लेकिन अपने जो पुत्री है यानी कि माँ सती है और अपने दामाद है यानी कि भगवान शंकर है, उनको आमंत्रित नहीं किया। और ऐसा कहा जाता है, प्रिय श्रोतागण, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर उनको आमंत्रित नहीं किया, उनका निमंत्रण नहीं दिया, उनको न्योता नहीं दिया, उनको इनविटेशन नहीं दिया, तो किस रूप से भगवान शंकर और माँ सती को पता चला कि उनके घर पर, यानी कि माँ सती के जो घर है वहाँ पर, प्रिय श्रोतागण, इतना विशाल यज्ञ है। अब राजा दक्ष की भावना देखिए, घमंड की भावना देखिए और अभिमान की भावना देखिए। राजा दक्ष सोचते हैं एक तो हम यज्ञ करेंगे और उसमें निमंत्रण भगवान शंकर और सती को नहीं देंगे, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि भगवान शंकर को पता चल जाए कि हम यज्ञ कर रहे हैं और हम उनको निमंत्रण नहीं दिए हैं। अब कैसे पता चले? निमंत्रण पत्र में, प्रिय श्रोतागण, ऐसा लिखा, ये संतों की कथा है। निमंत्रण पत्र में ऐसा लिखा कि राजा दक्ष आपको यज्ञ के हेतु अपने घर पर, अपने राज्य में निमंत्रण दे रहे हैं, आप कृपया पधारिए। और जब आप पधारें तब कैलाश में पहले और भगवान शंकर और माँ सती का दर्शन करके तब यहाँ पर आए। क्यों, प्रिय श्रोतागण? क्योंकि राजा दक्ष जितने भी देवी देवता हैं उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग आना, यज्ञ में आना, लेकिन पहले कैलाश में जाकर भगवान शिव से भी मिल लेना। अब मिलने का कार्य क्या? देवता लोग ने पत्र देखा
और देखा इसमें लिखा है कि निमंत्रण तो हमें मिला है, लेकिन उनसे ये भी अनुरोध किया गया कि आप कैलाश पर्वत पर एक स्टोपोवा करके तब आप यहाँ पर आए। तो देवता लोग, प्रिय श्रोतागण, ने सोचा ये तो सुंदर बात है, भगवान शंकर माँ सती का दर्शन करके तब फिर अपने रास्ते में चलेंगे। और इस कारण से प्रिय श्रोतागण, सभी देवी देवता जितने थे वो आकर के और भगवान शंकर माँ सती से मिलते हैं। और देवता लोग, प्रिय श्रोतागण, सुसज्जित विमान, अब राजा दक्ष के घर पर यज्ञ है तो बिल्कुल तैयारी के साथ में प्रिय श्रोतागण जाते हैं। और विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से आता है और शिव भगवान से प्रश्न करते हैं, आप तो तैयार ही नहीं हुए, आपका जो विमान है वो कहाँ पर है और आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? ऐसे ऐसे प्रश्न प्रिय श्रोतागण किया। जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि राजा दक्ष के घर पर यज्ञ है, क्या आपको निमंत्रण इत्यादि नहीं आए? यह प्रश्न किया देवता लोगों ने और भगवान शंकर से। और सती माँ का ध्यान, प्रिय श्रोतागण, अब भगवान शंकर उनको कोशिश करते हैं कथा करके ये सब बात भुलाने के लिए, लेकिन माँ सती का ध्यान इस बात पर पड़ गया कि मेरे पिता के घर पर यज्ञ है और हमें निमंत्रण नहीं आया है। इस बात का हमें जो भगवान शंकर समझाने की कोशिश करते हैं, बोले हे देवी आप चिंता नहीं करो, जब निमंत्रण नहीं मिला है तब प्रिय श्रोतागण हम वहाँ पर ना जाएं तो ठीक है। ये बात भोलेनाथ समझाते हैं। प्रिय श्रोतागण, वैसे तो कहा जाता है कि कुछ कुछ नाते ऐसे हैं जहाँ पर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। अब ये बात भी हम आपको बताएं, जहाँ जहाँ प्रिय श्रोतागण बिना निमंत्रण के भी हम जा सकते हैं मंदिर में, किसी मित्र के घर, दोस्त के घर, अपने गुरु के घर, प्रिय श्रोतागण, संबंधी के घर और अपने माता पिता के घर, इतने जगह पर प्रिय श्रोतागण जाने की निमंत्रण, इनविटेशन की आवश्यकता नहीं कि हम इंतजार करें भैया कब नौता आई तब मैया पप्पा घर जाइयो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिना निमंत्रण के भी प्रिय श्रोतागण वहाँ पर जाना चाहिए। जाना उचित है ये बात नहीं, जाना चाहिए ये बात है, क्योंकि वहाँ पर जाकर उनका दर्शन करो, हाल चाल लो, आशीर्वाद इत्यादि लो, ये सब हमारा कर्तव्य है। मंदिर में दोस्त के यहाँ प्रिय श्रोतागण दोस्ती का नाता निभाने, गुरु माता पिता, प्रिय श्रोतागण, ऐसे ऐसे जगह पर हम बिना ही निमंत्रण के भी जा सकते हैं। लेकिन भगवान शंकर यहाँ पर माँ सती को एक सुंदर बात समझाते हैं, अगर वहाँ पर कोई कार्य है और आपको निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ तब वहाँ पर ना जाएं। अगर वैसे आप गए तो प्रिय श्रोतागण कल्याण नहीं होगा, यानी कि अच्छा नहीं होगा। अब प्रिय श्रोतागण, माँ सती ये सब बात सुनती है, माँ सती ये सब बात समझती है, लेकिन सोचती है यहाँ पर भी तो मैं वैसे भी मैं बहुत दुखी हूँ, भोलेनाथ मेरा त्याग कर दिए हैं, पत्नी के स्वरूप में मुझे स्वीकार नहीं किए हैं, मैं कुछ दिन तक प्रिय श्रोतागण माता पिता के घर पर जाऊं, मेरी सहेलियां, मेरी बहनें इत्यादि सब मिलेंगे, सबसे माता मिलेगी, पिता मिलेंगे, सबसे बातचीत करके और मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाए, उसके बाद में मैं यहाँ पर प्रिय श्रोतागण आऊँ। भगवान शंकर एक बार और कोशिश करते हैं प्रिय श्रोतागण और समझाते हैं कि ये सत्य कर्म नहीं है, ये सत्य कार्य नहीं है, ये जो यज्ञ है और एक जो घमंड है प्रिय श्रोतागण, अहंकार है, जो बीज है वो आपके पिता के मन में बैठा है, इस कारण से और हमें निमंत्रण नहीं दिया और ये इत्यादि प्रिय श्रोतागण कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण फिर से समझाते हैं। माँ सती अब क्या करते हैं, हट कर लेती हैं, जिद करने लगती हैं कि ये तो मेरे पिता के घर में आयोजन है, आप यदि ना भी जाएं तो आप मुझे जाने दें। यह भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखत सोई, सब कुछ मैं देख करके आ जाऊं, आप मुझे जाने का अनुमति, आज्ञा इत्यादि दें प्रिय श्रोतागण। और ये इस भावना के साथ में अब जब जिद इत्यादि कर लेते हैं तो भगवान शंकर सोचते हैं कि अब इनको जाना ही उचित है और शायद ऐसा प्रिय श्रोतागण माँ सती भी किसी रूप से
रास्ता खोज रही है कि मेरा ये शरीर किसी न किसी रूप से छूटे, और जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक हमारा शरीर शायद छूटे ना, इस कारण से हम यहाँ से चल ही दें। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर ने और मना कर दिया, पर सती माँ जो है बिल्कुल मानी नहीं। अथवा भगवान शंकर क्या करते हैं, अपने द्विगण शिवगण जो होते हैं भगवान शंकर की सेवा इत्यादि करते हैं, द्विगण को साथ में भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग सती माँ के साथ जाओ, इनके पिता के यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान हुआ है और यज्ञ पूरा होने पर संभाल कर आप इन्हें वापस लेकर आ जाना। तो माँ सती चलती है और दोनों प्रेष होता गण भी साथ में चलते हैं। और ऐसा हुआ कि जब माँ सती अपने माता पिता के घर पहुंचती है तो सभी कोई प्रिय श्रोतागण उनसे अच्छी तरह से मिलते नहीं है। पिताजी जब देखते हैं तो अपना मुंह फेर लेते हैं, अपनी ही कन्या को देखते हैं और अपना मुंह फेर लेते हैं। प्रिय श्रोतागण, माँ सती के जो बहनें इत्यादि थी, जो बहन थी, वो सब ताना इत्यादि मारते हैं प्रिय श्रोतागण कि तुम्हारे पति कहाँ हैं और तुम्हारा पति अभी भस्म ही लगा रहे हैं क्या, इत्यादि इत्यादि भोलेनाथ के रूप का। और प्रिय श्रोतागण कुछ दुर्वाक्य जो है वो कहते हैं और माँ सती को ये सब सहन करना पड़ता है। और पूछते हैं क्या अब भी वो नंगे ही चलते हैं कि अब कपड़े इत्यादि प्रिय श्रोतागण पहनना शुरू कर दिए हैं। घर बनाया कि अभी भी शमशान में ही जा कर के रहते हैं। इस प्रकार प्रिय श्रोतागण व्यंग बचना, यानी कि जो कान से सुने और मन में और बुद्धि में ठीक ना लगे और बुरा लगे, ऐसे ऐसे वचन जो है बहनें इत्यादि करती हैं। केवल एक माँ प्रिय श्रोतागण प्रेम से मिलती है। देखिए, माता का प्रेम ऐसा होता है, पिता भी अगर मुख फेर ले और जो संबंधी है, भाई बहन इत्यादि है, सभी कोई प्रिय श्रोतागण मुख फेर ले, लेकिन एक माता ऐसा प्रेम होता है, ममता ऐसी वस्तु है जिस माध्यम से प्रिय श्रोतागण वो कभी और अपने जो बच्चे हैं उनसे रूठती नहीं। ऐसी भावना लेकर के माँ सती के जो माता जी है वो बातचीत करती है और माँ सती से हाल चाल इत्यादि पूछती, अच्छे से बातचीत करती है। माँ सती को कुछ सांत्वना मिलता है। कई बातें हमने सुना जो अच्छा नहीं लगा, लेकिन प्रिय श्रोतागण कम से कम मेरी माँ ने मेरा सम्मान किया, प्रेम किया और अच्छे से मुझसे बात किया। अब आगे जब माँ सती पहुंचती है यज्ञ मंडप में, वहां पर जाकर देखती है कि वहां प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर का स्थान ही नहीं है। ये इस बात को हम इस रूप से प्रिय श्रोतागण समझे। अब हम अपने घर पर जब वेदी बनाकर पूजा करते हैं तब कुछ कुछ देवी देवता की मूर्ति हमारे पास होती हैं और देवी देवता की मूर्ति हम उस वेदी पर धर देते हैं। और कुछ कुछ देवी देवता की मूर्ति हमारे पास प्रिय श्रोतागण नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, उनका स्थान वहाँ पर बना देते हैं। या तो सुपारी इत्यादि धर देते हैं, या तो फूल इत्यादि धर देते हैं, या तो किसी न किसी रूप से एक देवी या देवता का स्थान बना देते हैं। ज़्यादातर अगर प्रिय श्रोतागण वेदी पर पुरोहित इत्यादि पूजा करें और आपके पास नवग्रह देवताओं इत्यादि की तस्वीर नहीं है तो छोटा छोटा सुपारी, 9 सुपारी रखकर पूजा कराया जाता है। हवन इत्यादि हो तो ब्रह्मा जी के लिए प्रिय श्रोतागण पूजन में स्थान नहीं है, लेकिन हवन में है तो हवन कुंड के बगल में हम ब्रह्मा जी का जो स्थान है वो बना देंगे और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण पूजा करेंगे। कहने का भाव ये कि माँ सती ने सोचा कि भोलेनाथ तो कैलाश पर्वत पर है, लेकिन उनका स्थान वहां पर यज्ञ मंडप में होगा, उनका स्थान जो है यज्ञ मंडप में होगा। लेकिन यज्ञ मंडप में जब माँ सती पहुंचती है प्रिय श्रोतागण तो देखते हैं वहां उनका स्थान, उनका भाग इत्यादि है ही नहीं। तब बड़ी व्याकुल हुई, दुखी हुई और प्रिय श्रोतागण सभा में जितने लोग थे सभी को संबोधित करते हुए कहा कि इस सभा में जिस किसी ने शिव जी की निंदा की होगी अथवा सुनो, और यही ऋषि मुनियों का दोष माना जाता है प्रिय श्रोतागण,
उनको कहना चाहिए था राजा दक्ष से कि शिव जी की अपमान करके यज्ञ नहीं हो सकता। अब वीरभद्र इत्यादि आते हैं और राजा दक्ष को दंड मिलता है प्रिय श्रोतागण, ये कथा में आगे आएगी। लेकिन वहां पर जितने देवी देवता आए थे, जितने लोग वहां पर थे, सभी को प्रिय श्रोतागण दंड मिलता है। कौन सा दंड मिलेगा, किसको कितना दंडा मिलेंगे, आगे आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ा सुंदर बात है प्रिय श्रोतागण, अगर धर्म के कार्य में कुछ कमी रही जाती है और कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, अगर हमारे और आपके बस में है कि उसको किसी न किसी रूप से सुधारो, अगर हो सके तब किसी न किसी रूप से सुधारो, या तो कुछ वस्तु पूजा में आप जोड़ दो, या तो कुछ सही रूप से कार्य कर लो, किसी को समझा दो कि भैया ऐसे नहीं वैसे उचित है, अच्छी तरह से समझाओ कि ऐसे उचित नहीं है, इस कारण से ये कार्य और उचित रूप से हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो प्रिय श्रोतागण, धर्म बताती है कि हम उस व्यक्ति को समझाएं, हम अपने तरफ से कोशिश करें कि जो जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उसको हम इम्प्रूव करें। माँ सती यहाँ पर बताती है, सभा में जितने लोग हैं आप सभी कोई दोषित हैं। किस कारण से दोषित है? एक तो मेरे पिता ने यज्ञ किया, उसमें भगवान शंकर का स्थान तक नहीं दिया, निमंत्रण तो छोड़ दो, लेकिन स्थान भी नहीं, सुपारी भी नहीं रखा कि उनके नाम से आहुति इत्यादि हम छोड़ें। और यज्ञ में मेरे पति यानी कि भगवान शंकर का स्थान ही नहीं है। लेकिन आप में से किसी ने, जितने देवी देवता वहां पर थे, जितने लोग वहां पर थे प्रिय श्रोतागण, सभी कोई और से कहते हैं कि आप सभी कोई दूषित है, इस कारण से कि इस सभा में जिस किसी ने शिव जी की निंदा की होगी अथवा सुनो, और आप सभी का कर्तव्य था कि आप मेरे पिता जो दक्ष हैं को ये कहना चाहिए था कि शिव जी का अपमान करके यज्ञ हो नहीं सकता। वास्तविक तौर पर हर एक यज्ञ आप करें प्रिय श्रोतागण, उसमें भगवान शंकर के लिए थोड़ा थोड़ा आहुति डालना उचित है। बिना भगवान शंकर के नाम लिए कोई भी यज्ञ प्रिय श्रोतागण पूरा नहीं हो पाता। तो और यहाँ पर माँ सती प्रिय श्रोतागण सभी को दोषित मानती है और कहती है कि तुम सभी कोई जितने लोग वहां पर आए थे, या तो डर, या तो लालच, भय, या तो लालच में आ करके, और तुमने मेरे पिता को सही ज्ञान नहीं दिया। लोभ लालच जो है प्रिय श्रोतागण काल के समान है, और इस कारण से वहां पर जितने लोग थे सभी को दंड प्रिय श्रोतागण मिला कई दिनों से। और माँ सती प्रिय श्रोतागण जो क्रोधित थी, लेकिन किस रूप से इस क्रोध का शांति इत्यादि हो, और आज उनको एक अवसर प्राप्त हुआ कि उनका जो क्रोध है प्रिय श्रोतागण बिल्कुल ज्वाला, अग्नि स्वरूप, ज्वाला स्वरूप प्रिय श्रोतागण रख करके, क्षमा करना, लग करके फूटता है, और भयंकर स्वरूप जो है वो धारण करती है। कौन? माँ सती बिल्कुल विकराल रूप प्रिय श्रोतागण धारण करती है, और अपने ही अंगूठे से प्रिय श्रोतागण योग अग्नि जो है वो प्रकट करती है, और यज्ञ मंडप में अपने आप प्रिय श्रोतागण भस्म हो जाती है। तो जिस भावना के साथ में माँ सती अपने प्राण को त्यागती है प्रिय श्रोतागण, इस भावना से कि अगर मेरा प्रेम जो मेरे पति के प्रति है अगर वो सही है, तो अगले जन्म में फिर मैं भोलेनाथ को अपना पति स्वरूप में पाऊं। इस भावना के साथ में प्रिय श्रोतागण माँ सती क्या करती है, और अपने ही अंगूठे से प्रिय श्रोतागण अंगुष्ठ से और योग अग्नि उत्पन्न करके उसी हवन कुंड को जला करके और प्रिय श्रोतागण अपने आप को भस्म कर देती है। और जो वहां पर यज्ञ चल रहा था, शिवगण जो दो साथ में आए थे उस यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं, बंद कर देते हैं, सब कुछ बोले अब यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होगा, और भगवान शिव से जाकर ये बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा वहाँ हुआ। उन्होंने अपने जटाओं से एक बाल जो है वो खींचा,
अब एक रूप से देखें तो यहाँ पर भोलेनाथ की जो शक्ति है उसका भी अनुमान आप लगाएं। अपने सिर से एक बाल उन्होंने खींचा, एक, और उसको पृथ्वी पर पटका, और वहां पर वीरभद्र नाम के प्रिय श्रोतागण गण उपस्थित हुए। भयंकर रूप, विकराल रूप प्रिय श्रोतागण, बड़े ही क्रोधित, और उसको भेजते हैं और जाकर के यज्ञ में जो कुछ भी बचा था सबको विध्वंस कर दिया। और प्रिय श्रोतागण जितने देवी देवता वहां पर थे सभी को प्रिय श्रोतागण मारा। अब देवी देवता के पास अमृत है, इस कारण से उनका पूर्ण रूप से वध नहीं प्रिय श्रोतागण हो सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि देवी देवता का वध हो पाए, लेकिन सबको खूब पकड़ के पीटा। किस कारण से पीटा? कि आपने राजा दक्ष को सही ज्ञान नहीं दिया और किसी ने मां सती को रोका भी नहीं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण वीरभद्र ने सबको पीटा। और प्रिय श्रोतागण राजा दक्ष के जो यज्ञ है अब उसका विध्वंस हुआ। कथा में ऐसा आई है, गोस्वामी तुलसीदास जी इसको बड़े संक्षिप्त रूप में बताते हैं, लेकिन कथा में ऐसा आई है कि राजा दक्ष का जो सिर है वो कट जाता है और वीरभद्र यानी कि राजा दक्ष के सिर को काट देते हैं। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण राजा दक्ष के लिए बकरे का जो सिर है वो लेकर जाकर जब अनुरोध करते हैं, और माँ सती की जो माता जी होती है, राजा दक्ष की धर्म पत्नी होती रानी, अनुरोध करती है भगवान शंकर से कि कृपया करें और इनके ऊपर कृपया करें, इनको क्षमा करें प्रिय श्रोतागण। और क्या करते हैं, एक जो बकरे है उसका बोले आप बकरा ध्यान देकर सुने, कभी अगर बकरा बोले तो मैं करता है, अपने बारे में ही सोचता मैं करता है। इस कारण से आपका बकरे का सिर हो कई साल तक प्रिय श्रोतागण, और राजा दक्ष को बकरे का ही सिर प्राप्त हुआ। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण उनकी भी दुर्गति इत्यादि जो हुई। अब इस जगह पर प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर बड़े ही दुखित हुए। भले ही प्रिय श्रोतागण और माँ सती को पत्नी के दर्जा से निकाल दिए थे, लेकिन प्रेम फिर भी था, प्रेम फिर भी था। पत्नी का जो दर्जा था मन में से निकाल देते हैं, लेकिन प्रेम माध्यम से प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ बड़े ही दुखी होते हैं। और इस ओर माँ सती ऐसा वरदान मांगती है कि अगले जन्म फिर हम किसी न किसी रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर को पति स्वरूप प्राप्त हुए। इस माध्यम से उनका पुनर्जन्म, अगला जन्म होता है। और दूसरा जन्म हिमाचल राज्य के घर पुत्री के रूप में हुआ। सती मरत, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सती मरत हरि सब बिरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जितना भी जन्म हुए प्रिय श्रोतागण उतने सभी जन्म में भगवान शंकर के शरण में मेरी प्रीति हो, ऐसा वरदान और माँ सती ने मांगा था। और ये दक्ष पुत्री के रूप में प्रिय श्रोतागण अब यहाँ पर उनका जीवन समाप्त हुआ और हिमालय की दृढ़ स्थिरता में एक नवीन श्रद्धा का उद्देश्य हुआ। देखिए, ये भी एक बात है कि हिमालय पहाड़ों में है और माँ पार्वती जब जन्म लेती है तो पहाड़ ठंडी जगह पर जन्म लेती है। अब देवी सती जब अपने तन को त्यागती है प्रिय श्रोतागण तो बिल्कुल अग्नि ज्वाला बहुत ही शक्ति के माध्यम से उत्पन्न हुई थी और उसको शांत करने के लिए कई सालों तक माँ पार्वती को तपस्या करना पड़ा। इस कारण से हिमाचल राज्य में प्रिय श्रोतागण और छोटी कन्या के रूप में आई। और ये हिमाचल राज्य के जब पास आए और उनके माता का नाम मैना था, ये बड़े अपने आप को बड़े धनवान मानते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रिय श्रोतागण ऐसी सुंदर सुशील कन्या का जन्म हुआ है। याद रहे प्रिय श्रोतागण, पुत्र भी उद्धार करते हैं और पुत्री भी उद्धार करते हैं। कभी भी या पुत्र हो या पुत्री हो, जीवन में भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें चुना है। या तो पुत्र हो या तो पुत्री हो, आपने हमें चुना है कि हम किसी नन्हे से बालक, शिष्य, पुत्र या पुत्री को छोटे से लेकर प्रिय श्रोतागण बड़ा तक करें। और पुत्री वास्तविक तौर पर हम कहें तो शास्त्र हमें ये बात बताते हैं
कि पुत्र अपने ही कुल का उद्धार प्रिय श्रोतागण करते हैं, लेकिन पुत्री जो होती है वो अपने कुल का उद्धार करके और जिस कुल में वो जाती है उस कुल का भी उद्धार करती है। इस कारण से भगवान को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए खुशी से कि आपने हमें पुत्री दिया है। और अपने आप को माता मैना और हिमाचल राज बड़े धन्य मानते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर बहुत कृपा कर दी। और प्रिय श्रोतागण, अब ऐसा माने और ऐसा वर्णन भी है, रामचरितमानस में ऐसा वर्णन है कि जब हिमाचल राज्य में पार्वती माँ का जन्म हुआ, उसके बाद प्रिय श्रोतागण उस राज्य का जो चमक दमक है वो बिल्कुल बढ़ जाता है। उसकी समृद्धि में वृद्धि हुई, नदियां में प्रिय श्रोतागण अमृत रूप का जो जल है वो बहने लगा। और रतन इत्यादि, जैसे कभी कभी रतन को खोदने पड़ते हैं, उसको चमकाने पड़ते हैं, और नदी के किनारे अपने आप रतन प्रिय श्रोतागण निकलने लगे। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण क्योंकि जगत जननी माँ पार्वती वहाँ पर जन्म ली है और सच्ची श्रद्धा का अब जन्म हुआ है, और जीवन जो है वो दिव्य बनेगा, यानी कि हिमाचल राज्य भी बिल्कुल दिव्य प्रिय श्रोतागण बनता है। अब प्रिय श्रोतागण 5 साल की हुई और माँ पार्वती, तो 5 साल हमारे यहाँ कलयुग में ज़्यादातर क्या करते हैं, 5 साल प्रिय श्रोतागण जब पुत्र या पुत्री होते हैं तो उनको हम स्कूल भेज देते हैं। और स्कूल जब भेजते हैं तब नाता बदलता है और हमें दूसरा गुरु जो है वो प्राप्त होता। माता पिता प्रथम गुरु माता पिता है, चलना सिखाते हैं, बातचीत करना इत्यादि सिखाते हैं प्रिय श्रोतागण, ये प्रथम गुरु माता पिता। उसके बाद में लगभग 5 साल जब हो तब बच्चे स्कूल जाते हैं और उनका दूसरा गुरु से उनका संबोधन किया जाता है कि ये अब आपके जीवन जो है और आगे लेकर चलेंगे, मास्टर टीचर के रूप में। तो प्रिय श्रोतागण, माँ पार्वती जब 5 साल की हुई तब कथा ऐसा बतलाती है कि वहाँ पर उनके जो गुरु है जीवन में उनका आगमन हुआ पार्वती माँ के जीवन में प्रिय श्रोतागण एक दिन। और वहाँ पर नारद जी आते हैं। नारद जी को हम गुरु कहें तो शायद थोड़ा आश्चर्य की बात है, लेकिन वास्तविक तौर पे गुरु उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसका सिद्धांत और जिसका मंत्र और जिसका बात प्रिय श्रोतागण हमने माना, हमने सुना, हमने माना और उसको अपना जीवन सूत्र बना दिया कि हम यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसको हम प्रिय श्रोतागण गुरु का जो डिस्क्रिप्शन है वो देते हैं कि ऐसे व्यक्ति गुरु होते हैं जिससे हम मिले और उनकी जो बात है उसको माना, जो मंत्र उन्होंने दिया उसका जीवन भर जाप किया, और प्रिय श्रोतागण इस रूप से हम उनको गुरु मानते हैं। अब नारद जी आते हैं तो क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, ये भी नियम था कि कोई सिद्ध पुरुष आए तो माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के हेतु और इस सिद्ध संत के सामने लेकर आते हैं। पंडित जी जो भी हमारे और आपके घर पर आते, बाबा आशीर्वाद दे दो, इसका हस्त रेखा देख लो, हॉरोस्कोप देख लो, बता दो सब कुछ अच्छा है, कुछ खराब है, कुछ पूजा पाठ इत्यादि हम कर सकते हैं ताकि इनके जीवन में आगे दुख ना आए प्रिय श्रोतागण। और इस रूप में ये ज्योतिष शास्त्र से बताएं कि इसका भविष्य कैसा रहेगा, ये प्रश्न माता पिता हिमाचल राज और मैना जो है माता जी किससे करते हैं, नारद जी से। और किसके बारे में पूछते हैं, माँ पार्वती के बारे में। हिमाचल राज की प्रार्थना मानकर नारद जी प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, कन्या का हाथ देखते हैं। प्रिय श्रोतागण कन्या का हाथ देखते हैं और कहते हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारी पुत्री जो है वो तुम्हें यश और कीर्ति दिलाएगी। हर एक माता पिता का प्रिय श्रोतागण मन में ये भावना होना चाहिए कि हमारा जो पुत्र है पुत्री है और यश और कीर्ति जीवन में कमाए। एक दूसरा, हर एक पुत्र और पुत्री के मन में ये भावना होना चाहिए प्रिय श्रोतागण कि हम जब जीवन में अपना कार्य इत्यादि करेंगे, काम काज इत्यादि करेंगे, हमारा नाम चले तो इससे हमारे माता पिता को
यश और कीर्ति मिले। ऐसा भावना दोनों तरफ से होना चाहिए। तो यहाँ पर नारद जी बता देते हैं कि इस कन्या के माध्यम से आपको हिमाचल राज्य और मैना आपको कीर्ति यश सारा संसार आपका गुण गाएगा। और ये इस कन्या की भावना, इस कन्या के कारण से आपका नाम जन्म जन्मांतर तक, राजा और रानी दोनों का नाम जन्म जन्मांतर तक प्रिय श्रोतागण चलते रहेगा। बात भी सही है। जब भी कभी हम रामायण की कथा करते हैं, राम कथा इत्यादि जहाँ पर भी हो, वहाँ पर माँ सती की कथा आती है, उसके बाद में माँ पार्वती की कथा आती है, तो माँ पार्वती के साथ साथ में उनके माता पिता का नाम भी प्रिय श्रोतागण लिया जाता है। इतना ही नहीं, और ये अखंड सौभाग्यवती होगी। अब अखंड सौभाग्यवती प्रिय श्रोतागण, हम आशीर्वाद में किसी को बोल देते हैं और कोई सुन भी लेते हैं, लेकिन अखंड सौभाग्यवती का अर्थ है कि इनके जो सौभाग्य है, यानी कि इनके जो पतिदेव है, इनका कोई प्रिय श्रोतागण इनको कभी मार नहीं पाएगा। ये हमेशा जीवित रहेंगे, अविनाशी, इनको कोई मार नहीं पाएगा। तो सती के रूप में और दुनिया इसको पूजेगी। अंत में नारद जी प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री का जो जीवन है वो दिव्य बनेगा, किंतु इसके एक रेखा जो है वो हाथ में बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको कैसा पति मिलेगा ये हम सुनाएं। अब ये भावना भी हम देखें, संत है और महात्मा है और सिद्ध ऋषि है, गुरुजन इत्यादि हो प्रिय श्रोतागण, उनका ये कर्तव्य है। शास्त्र ये बात बताती है कि जो कुछ भी है वो सही सही बताएं। अब अगर हम हाथ रेखा देखें और उसमें से जो अच्छा वस्तु है वो बता दें, लेकिन जो खराब वस्तु है प्रिय श्रोतागण नहीं बताएं, या तो फिर अपने फायदे के लिए जो अच्छा सुनने में लगे वो बता दें, जो हमारे फायदे में है ऐसा बताएं, या अपने फायदे के लिए कुछ बात दबा दे, तो इसमें कल्याण नहीं होता। आगे की कथा में प्रिय श्रोतागण हम देखेंगे, जब नारद जी और भगवान विष्णु को श्राप देते हैं विश्व मोहिनी के प्रति, तो नारद जी स्वयं और विश्व मोहिनी के हस्त रेखा को देखते हैं और हाथ की रेखा में जो लिखा है वो मन में दबा लेते हैं और उसका उल्टा अर्थ जो है वो माता पिता को बता देते हैं और अपने फायदे के लिए प्रिय श्रोतागण उल्टा वचन इत्यादि उल्टा सोच निकालते हैं और कल्याण उनका नहीं होता है। इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि संत महात्मा क्या करें, जब हस्तरेखा देखी कुछ अच्छा कुछ खराब, आशीर्वाद के रूप में, जीवन के परिवर्तन के रूप में प्रिय श्रोतागण जो भी हो वो सही सही बताएं। यहाँ पर नारद जी सही कार्य करते हैं, जो अच्छा था वो बता देते हैं। बोलते एक रेखा जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, इसका पति जो है अमानी होगा। अब हम और आप ऐसी बात सुने कि इसमें हाथ की कुछ रेखा है जो अच्छा नहीं है प्रिय श्रोतागण, तो हम सोचें कि नारद जी ये क्या बता रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से सुने, नारद जी भगवान शंकर की जो अन्य अलग अलग रूप है उसका विवरण कर रहे हैं। पति कैसा होगा, यानी कि भगवान शंकर जैसा होगा। और प्रिय श्रोतागण किस कारण से बताते हैं कि एक रेखा ठीक नहीं है, इनको भगवान शिव की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भगवान शिव को प्राप्त करना आसान नहीं है। इस कारण से उनको काफी जीवन में कठिनाई जो है वो सहना पड़ेगा। अभी छोटी कन्या है और किस रूप से कब वो भगवान शंकर को प्राप्त कर सकती है, जब बहुत तपस्या, यानी कि जीवन में बहुत दुख आएगा, तपस्या इत्यादि आएगा, तब उसके बाद में प्रिय श्रोतागण तपस्या के फल स्वरूप भगवान शंकर इनको पत्नी के स्वरूप में, इस कारण से नारद जी कहते हैं ये कारण नहीं कि भगवान शंकर इनके लिए खराब हो गए, हाथ रेखा खराब है। हाथ रेखा इस कारण से अच्छा नहीं है कि इसके जीवन में बहुत दुख आएगा, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर जो है इनको पत्नी स्वरूप में स्वीकार करेंगे। तो नारद जी कहते हैं, पति के बारे में बताते हैं, यानी भगवान शंकर के बारे में बताते हैं, अमानी होगा, इसमें कोई मान नहीं होगा। ये एक बड़ी सुंदर भावना है। जिस व्यक्ति में प्रिय श्रोतागण मान नहीं होता है, वो अगर उनको आप कुछ अच्छा बोल दो तो उनको कोई
इधर या उधर, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं मैं करता। अगर आप उनको कुछ खराब बोल दो, वही बात, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता प्रिय श्रोतागण। उनका जिसके पास मान ही नहीं है, तो प्रिय श्रोतागण अभिमान, मान से ज्यादा, मान से आता अभिमान, और अभिमान के माध्यम से क्या होता है ये तो हमने दक्ष महाराज की जो कथा है अभी भी श्रवण किया। और क्या होता है कि सर, प्रिय श्रोतागण, आध्यात्मिक तौर से जो सर जो है वो धड़ से अलग होता है, यानी कि नीचे गिरता है। तो अभिमानी व्यक्ति जो होता है आध्यात्मिक तौर पर, प्रिय श्रोतागण, उसको किसी ना किसी दिन झुकना पड़ता है। ये बात हमें कथा बताती है, ठीक उसी रूप से जैसे राजा दक्ष का सर कट के और सर नीचे गिर जाता है। तो नारद जी कहते हैं इसका पति अमानी होगा, कोई मान नहीं होगा, उसके माँ बाप नहीं होंगे। बड़ा आश्चर्य की बात है, संसार में आपको कौन मिलेगा जिसके माँ बाप नहीं है। लेकिन नारद जी बताते हैं कि इनके जो पति होंगे उनके माँ बाप नहीं होंगे। वो शमशान में फिरेगा, घूमते फिरते रहेगा, और अंग में, प्रिय श्रोतागण, भस्म इत्यादि लगाकर घूमेगा। संसार में उसका ना कोई मित्र है और ना कोई, प्रिय श्रोतागण, शत्रु होगा। भिक्षा द्वारा अपना जो जीवन है, प्रिय श्रोतागण, वो उदार पूर्ति, यानी कि अपनी जीवन की पूर्ति भिक्षा से। उसके घर द्वार नहीं रहेंगे, सुंदर रहने का स्थान इत्यादि नहीं होगा, घूमते फिरते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति से आपकी जो कन्या है उसका विवाह होगा। नारद जी की बात सुनकर, प्रिय श्रोतागण, माता पिता अब रोने लगते हैं, आंख में आंसू इत्यादि, प्रिय श्रोतागण, और गिरने लगते हैं। ये यहाँ की भावना हम आपको बताएं। माता पिता यानी कि हिमाचल राज और मैना रोते हैं, और इधर, प्रिय श्रोतागण, जो कन्या है यानी कि पार्वती, 5 साल के बच्चे में समझ आ जाती है, और माँ पार्वती जो है वो भी रोती है। लेकिन कथा माध्यम दोनों लोग, यानी कि एक बगल राजा और रानी और दूसरे बगल, प्रिय श्रोतागण, माँ पार्वती, तीनों रोते हैं। लेकिन दोनों बगल किस कारण से रोते हैं ये बिल्कुल अलग है। राजा रानी रोते हैं, प्रिय श्रोतागण, इस कारण से कि मेरे जो कन्या है उसका क्या होगा, कितना दुख इत्यादि उसको झेलना पड़ेगा, और ऐसे पति मिलेंगे जिसका कोई मान नहीं होगा, संसार में रहेगा, घर में रहने भी नहीं करी, भस्म लगाई, घर द्वार इत्यादि नहीं होगा, प्रिय श्रोतागण, उनके माता पिता नहीं होंगे। इस दुख में वो रो रहे हैं। और प्रिय श्रोतागण, माँ पार्वती जो है ये खुशी के मारे रो रही है, इस कारण से कि जिससे उन्होंने छोटे से प्रेम किया है, पूजा किया है, मन में और स्थापना किया है, प्रिय श्रोतागण, भोलेनाथ के ऐसे ऐसे स्वरूप है, वो मन में जान जाती है कि नारद जी जो सिद्ध संत है उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं जाएगी, झूठी नहीं जाएगी। ये अवश्य भगवान शंकर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो प्रिय श्रोतागण, और इस रूप में भगवान शंकर के बारे में और जो नारद जी है वो बताते हैं। और नारद जी कहते हैं कि नारद जी से माता पिता कहते हैं, अब समझ नहीं पाते कि भगवान के बारे में बात करें, भोलेनाथ के बारे में बात करें, बोले आप कुछ यत्न इत्यादि करो और इसका जो हस्तरेखा है किसी न किसी रूप से बदलो, इसका होरोस्कोप जो है, इसका फ्यूचर जो है बदल दो। भोलेनाथ ने कहा, जो नारद जी ने कहा, प्रिय श्रोतागण, ब्रह्मा जी जो लिख देते हैं जिसके लिए वो बदलता नहीं है। और अब प्रिय श्रोतागण, माता पिता प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन सा पुरुष है पृथ्वी पर जो ये डिस्क्रिप्शन जो है वो फिट करता है, मीट करता है, जो अभी अभी आपने बताया। तो नारद जी कहते हैं हमारी दृष्टि में प्रिय श्रोतागण एक ही है। तुम्हारे पुत्री का भाग में जो पति है वो तो उन्हें अवश्य मिलेगा, प्रिय श्रोतागण। और मेरे अनुमान से ये बात नारद जी कहते हैं, ये साक्षात भगवान शंकर है, यानी कि शिव जी है। शिव जी सर्व समर्थ है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, प्रिय श्रोतागण, सर्व समस्त हैं और महान विभूति भी है। यदि तुम्हारी पुत्री को भगवान शंकर को प्राप्त करनी हो तो समस्त दोष गुणों का परिवर्तित हो जाए, पर शिव प्राप्ति के लिए कठिन तप करना पड़ेगा। ये तो बड़ा सुंदर बात है कि तुम्हारी जो कन्या है
वो भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनेगी। लेकिन भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनने के लिए उसको बहुत कठिन परिस्थिति से, रास्ते से गुजरना होगा। ये बात नारद जी बता देते हैं। अगर अभी से और आपकी पुत्री ने प्रिय श्रोतागण ये मार्ग अपना लिया तो उसे भगवान शिव की प्राप्ति होगी। और तुम दोनों, जैसे कि हमने आपसे बताया, पुत्र हो या पुत्री हो, वो अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं और तुम लोग धन्य हो जाओगे। प्रिय श्रोतागण, मैं आशीर्वाद देता हूँ, भगवान इसकी मनोकामना जो है वो पूर्ण कर लेते हैं। और नारद जी ये बात जानते हैं कि माँ पार्वती के मन में भी ये अभिलाषा है कि हम तपस्या करें और भगवान शंकर को अपने पति स्वरूप में पाएं। नारद जी की नीति, प्रिय श्रोतागण, बड़ी सुंदर है। और चाहते तो वो कह भी सकते थे कि तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारी जो पुत्री है उसको भगवान शिव मिलेंगे और ये मैं अनुष्ठान करता हूँ, जप इत्यादि करूँगा। देखिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप किसी व्यक्ति से मंत्र मांग सकते हैं और मंत्र आप घर पर लेकर जाकर अपने आप जाप कर सकते हैं। या तो फिर आप उस व्यक्ति से कहें कि आप हमारे लिए मंत्र का जाप करना, लेकिन मन में मेरा ध्यान करना कि फलाना व्यक्ति हमारे लिए जप तप इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं। लेकिन फल ज्यादा कब प्राप्ति होता है? जब अपना मंत्र हम अपने आप जाप करते हैं। कोई दूसरों के लिए करे तो ठीक बात है, सुंदर बात है, लेकिन प्रिय श्रोतागण, ज्यादा फल उसमें प्राप्त होता है जब सिद्धि की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ अपने आप हम करें, ना कि अपने लिए दूसरों से कराएं। अब नारद जी तो, प्रिय श्रोतागण, कहते हैं कि पूजा पाठ हम करा सकते हैं, लेकिन हम मंत्र आपको देखते हैं, आप जाओ और इस मंत्र का उच्चारण करो। और इस रास्ते से, प्रिय श्रोतागण, हम ये आपको आश्वासन दिलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आपकी जो मनोरथ है वो सिद्ध होगा। तो ऋषियों का कर्तव्य है, गुरुजनों का कर्तव्य है कि मंत्र दो और रास्ता दिखा दो। कम से कम मंत्र दो और रास्ता दिखा दो। साधक जो है, जो रास्ते पर चलेगा और अपना लक्ष्य जो है, एम जो है वो पाएगा, उसका कर्तव्य है कि गुरु, संत, ऋषि, महात्मा इत्यादि के बात को माने और अपना जीवन सूत्र बनाए। जो भी कोई मंत्र मिला है, प्रिय श्रोतागण, उसका जाप करो। और ये तो बड़ा सुंदर बात हुई, प्रिय श्रोतागण। अब भाव ये हुई कि किस रूप से माँ पार्वती और तपस्या करे। उन जमाने में, कलयुग थोड़ा अलग है, लेकिन उन जमाने में अगर तपस्या इत्यादि करना हो, प्रिय श्रोतागण, तो घर पे रहकर, ग्रस्त जीवन में रहकर तपस्या इत्यादि करना बड़ा कठिन है। वैसे भी कलयुग में अगर हम अपने ही घर पर बैठकर तपस्या करें, ये भी बिल्कुल कठिन है। और जितने लोग, प्रिय श्रोतागण, सिद्धि की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं, वो लोग जंगल इत्यादि में जाएं, ध्यानस्थ हो करके, और प्रिय श्रोतागण, पूजा पाठ इत्यादि करें, मंत्र का जाप करें। और माँ पार्वती के लिए ये एक रास्ता है जिस रूप से वो भगवान शंकर को अपने पति स्वरूप में प्राप्त कह देती है। और शुरू में माता मैना अपने वचन से कह देते हैं महाराज से कि घर और वर, प्रिय श्रोतागण, दोनों ही यदि अनुरूप होंगे तो मैं कन्या दूंगी, नहीं तो कन्या नहीं दूंगी। कहना का ये अर्थ है कि हर एक माता की जो मनोकामना है कि एक घर दूसरा वर। वर यानी कि जो व्यक्ति हमारी कन्या से विवाह करेगा, आकर के बारात लेकर आएगा, विवाह इत्यादि करेगा, वो अनुकूल होना चाहिए, वो सुंदर होना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ ठीक होना चाहिए, तब हम अपनी कन्या को देंगे। ये बात माता मैना कहती है। माताओं के हृदय में यह भावना होती है कि हम ये जो छोटी सी कन्या को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसको ऐसे थोड़ा ना उठा कर दे देंगे। उसके बारे में हम बहुत सोच समझकर कार्य इत्यादि करेंगे ताकि उसका जीवन भी फलित हो और फूलित हो। तो सुंदर वर को देंगे, ये बात बताते हैं, और सुंदर जिसके पास घर हो ऐसा देंगे, ये बात, प्रिय श्रोतागण। तो माता मैना जो है अपने पति से कहते हैं, और हिमाचल राज भी कहते हैं, तुम भी ठीक कहती हो, किंतु प्रिय श्रोतागण, ये
ये समझ के साथ हम कहते हैं कि नारद जी ने जो बात कही है वो झूठी नहीं जाएगी, मिथ्या नहीं जाएगी। और हमें अपने पुत्री को, प्रिय श्रोतागण, तपस्या करने के लिए कहना होगा। अब 5 साल की कन्या, राजा बड़े समझदार, माता उनको भेजना नहीं चाहती। किस मुख से और किस भावना से माता पिता अपने कन्या से कहे 5 साल की उम्र में कि आप जाकर वन में तपस्या करो, ये बड़ा कठिन है। और एक दिन बीतता है, रात्रि को प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती, और दूसरे दिन प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती जो है आकर कहती है कि मैं जब सोई रात को, तब मैंने एक सपना देखा कि एक गौर वर्ण का, गोरा वर्ण का, प्रिय श्रोतागण, ब्राह्मण क्या करते हैं, आते हैं मेरे सपने में और उनसे कहते हैं कि तपस्या करो, मैं आपको तपस्या करने की आज्ञा देता हूँ। बार बार तप करने की आग्रह प्रिय श्रोतागण कर रहे हैं। बड़े व्यक्ति शायद झूठ बोल दें प्रिय श्रोतागण कि हम सपने में या साक्षात भगवान को देखें, लेकिन 5 साल के बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। 5 साल के बच्चे प्रिय श्रोतागण झूठ नहीं बोलते। और सपना का जब जिक्र करते हैं माँ पार्वती और माता मैना सुनती है, तब वो जान जाती है कि साक्षात भगवान शंकर और गौर रूप में। अब भगवान शंकर जब भस्म इत्यादि लगाते हैं तो उनका शरीर बिल्कुल गोरा हो जाता है। तो गौर रूप में, ब्राह्मण रूप में जब सपना में देखते हैं, तब माता को प्रिय श्रोतागण पता चल जाता है कि यही रास्ता है जिस रूप से और मेरी जो कन्या है उसका भविष्य में जो लिखा है उसकी पूर्ति होगी। अब माता पिता प्रिय श्रोतागण बच्चों का परवरिश करने में कितना समय, कितना मेहनत इत्यादि कर देते हैं और कितना त्याग इत्यादि करते हैं। आप देखिए, ये एक कठिन कार्य है माता पिता को कि अपने पुत्री से कहें कि अब आप हमें छोड़ दो और जाकर के वन में तपस्या करो, लेकिन स्वीकृति दे देते हैं। और माँ पार्वती छोटी सी कन्या श्वेत वस्त्र प्रिय श्रोतागण धारण करके साधना का मार्ग पकड़ती है। और माता पिता को दुख बहुत हुआ, बहुत दुख हुआ। लेकिन प्रिय श्रोतागण वेदशिरा ऋषि जो है, अन्य वहाँ पर ऋषियाँ हैं, संत महात्मा है, आकर इन दोनों को और संतावना देते हैं। बोलते हैं ये जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं। ये इस भावना से सभी ऋषि वहाँ पर राजा रानी को समझाते हैं कि ये सिर्फ आपकी कन्या नहीं, ये साक्षात जगत जननी है। और ये साक्षात जगत जननी है, बस यूँ समझ लो कि ये भगवान शंकर से, यानी कि जगत के पिता से मिलने जा रहे हैं। और इसका मार्ग प्रिय श्रोतागण बिल्कुल मंगलमय है। जो इस मार्ग को पकड़ता है उसको कभी रोकना नहीं चाहिए, उसको कभी पीछे खींचना नहीं चाहिए। आप चिंता ना करें। माता पिता प्रिय श्रोतागण को अब थोड़ा धीरज हुआ कि संत ऋषि मुनि कहते, नारद जी ने भी कहा था, विश्वास हुआ। और संत ऋषि मुनि और उनको आकर समझाते, बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है। कई वर्ष तक प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती तपस्या करते हैं। कुछ दिन कंद मूल, फूल और फल का भोजन करती और साधना प्रिय श्रोतागण करती, पूजा पाठ इत्यादि करती। साधना में वृद्धि होने पर अब जैसे जैसे प्रिय श्रोतागण उनका जो साधना है, यानी कि पूजा पाठ जो है और अटूट होता है, भगवान शंकर का ध्यान और ज़्यादा होता है, तो ये जो खाने पीने वाले वस्तु थे, कंदमूल जो थे, जो फल और फूल थे, उसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद में सिर्फ जल का पान करती है। कई साल तक ऐसा खाना छोड़ दिया, सिर्फ पीना। और कुछ दिन बाद प्रिय श्रोतागण इतना साधना के रास्ते में, भगवान शिव के पूजा अर्चन के प्रिय श्रोतागण रास्ते में आगे निकल जाती है कि वो पानी तक, जल का भी त्याग दिया। अब ये तपस्या बड़ा कठिन है। और इस भावना से हम इसको देखें कि माँ पार्वती किसके लिए तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर हम भगवान के बारे में सोचते हैं कि चलो हम आज भगवान से मिले, मान लो आपने निश्चय किया कि आज हम प्रसाद इत्यादि बना करके
और मंदिर लेकर जाएं और भगवान को अर्पण करेंगे। तो मन में ख्याल आया कि आज हम मंदिर जाएंगे, घर पर प्रसाद बनाएंगे और गाड़ी में बैठकर मंदिर जाएंगे और भगवान को प्रसाद अर्पण करेंगे। ये भावना ही काफ़ी है। इसके बाद का जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे मन में तो भावना आ गई, ये हमारे मन में आई, लेकिन यहाँ भावना से लेकर आपको मंदिर तक पहुंचाना वो भगवान का कार्य हो जाता है, क्योंकि आपने सोच लिया, संकल्प कर लिया कि हम मंदिर जाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। तो जितना शक्ति इत्यादि प्रिय श्रोतागण हमें लगता उतने में, प्रसाद तैयार करने में, फूल बटोरने में, मंदिर जाने में, ये सब प्रिय श्रोतागण भगवान हमें अपने आप प्राप्त कराते हैं। कहने का भाव ये कि जो लोग प्रिय श्रोतागण तपस्या करते हैं वो कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं। जो लोग तप इत्यादि करते हैं और जो लोग जाप इत्यादि करते हैं, यहाँ तक कि कलयुग में प्रिय श्रोतागण जब हम खाना पीना नहीं करते हैं और व्रत इत्यादि का धारण करते हैं तो परिस्थिति कभी कभी शायद गंभीर हो जाए, लेकिन इस बात का हमें ध्यान और विश्वास होना चाहिए कि भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर होगी, भगवान हमें कुछ होने नहीं देंगे। तो माँ पार्वती के ऊपर भगवान शंकर की असीम कृपा थी कि इतना कठिन प्रिय श्रोतागण तपस्या जो है वो करते हैं। और इस भावना में प्रिय श्रोतागण अब भगवान शिव जी, इधर माँ पार्वती तपस्या करते हैं और भगवान शिव जी का किस रूप में भगवान शंकर को वापस प्रिय श्रोतागण रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लेकर आते हैं और कहते हैं कि भगवान शंकर सब बगल घूमते हैं, बड़े दुखित हैं क्योंकि अब उनके साथ में माँ सती है नहीं, और जहाँ जहाँ पर कथा इत्यादि हो वहाँ पर भवानी के विरह में ये करते हैं वो करते हैं प्रिय श्रोतागण। और अब ध्यान आते हैं कि एक बार प्रिय श्रोतागण हम बैठ करके भगवान का ध्यान करें, और भगवान का जब ध्यान करने लगे तब प्रिय श्रोतागण भगवान राम की स्तुति करते हैं। भगवान राम की स्तुति करते हैं, इस बात का हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कल परसों की कथा में हमने आपसे बताया सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर एक त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म लेते हैं, हर एक द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, यानी कि ये कथा जन्म जन्मांतर तक चलते रहता है। भगवान शंकर, अभी भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ नहीं, लेकिन भगवान शंकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं और भगवान राम भगवान शंकर को दर्शन देते हैं। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म जो है कई बार होता है। भगवान शंकर ध्यान करते हैं, भगवान श्री राम साक्षात उनके आगे आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे लिए, आपके लिए एक आज्ञा है। आप वास्तविक तौर पर गृहस्थी है, यानी कि आपको ये शोभा देता है कि आप प्रिय श्रोतागण वापस शादी के, विवाह के बंधन में प्रिय श्रोतागण बंध जाए। ये बात भगवान श्री रामचंद्र जी और भोलेनाथ से करते हैं। भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि आप गृहस्थी में ज्यादा सुशोभित होंगे, आपको फिर से विवाह कर लेना चाहिए। प्रिय श्रोतागण, कहने से पहले भगवान श्री राम भोलेनाथ से कहते हैं, मेरी एक आज्ञा है, कृपा करके आप इसका पालन करना। तो भोलेनाथ ने कहा कि आपका जो भी आज्ञा है हम अपने सिर पर रखेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, मेरा ये जो आज्ञा है उसको सिर पर मत रखना, आपके सिर पर गंगा बहता है, मेरा आज्ञा गंगा के साथ में कहीं बही नहीं जाए, इसको आप सुन करके और इसको आप अमल करना और इसका पालन करना। तो कहते हैं आप पार्वती माँ से विवाह कर लो, आपके लिए तपस्या कर रही है। भोलेनाथ ने कहा, ये तो आपने बड़ा कठिन प्रिय श्रोतागण जो नियम है हमें दे दिया कि हम जा करके विवाह करें। कभी कभी जो पुरुष है जब उम्र भी आ जाती है लेकिन विवाह करना नहीं चाहते। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इस समय भोलेनाथ विवाह करना नहीं चाहते, भगवान श्री राम उनको अनुरोध करते कि आप विवाह कर लो। उधर आगे की कथा में देखेंगे, और नारद जी प्रिय श्रोतागण विवाह करना चाहते हैं,
लेकिन भगवान विष्णु उनका विवाह होने नहीं देते। तो ये बिल्कुल अलग अलग बात हुई। लेकिन भगवान श्री राम, प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर से कहते हैं कि आप गृहस्थी जीवन में ज़्यादा सुशोभित है और माँ पार्वती जो है वो रूप लेकर के आपके लिए तपस्या कर रही है, आपको विवाह कर लेना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा एक बार हमने विवाह कर लिया, बहुत दुकाटा, अब नहीं करेंगे। फिर भी प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री राम समझाते हैं ठीक उसी तरह जैसे कभी कभी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, विवाह नहीं करना चाहते हैं, तो बुजुर्ग लोग जो होते हैं, माता पिता जो है, उनका कर्तव्य है कि बच्चों को समझाएं कि अब आपका समय हो गया विवाह करने के लिए, और बच्चों को ये बात मान लेना चाहिए। इसी रूप में प्रिय श्रोतागण, पिता स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी और अपने पुत्र स्वरूप भगवान भोलेनाथ जी को समझाते हैं कि अब आपको वापस विवाह करने का समय आ गया। और भोलेनाथ, प्रिय श्रोतागण, मान जाते हैं। एक रूप से उन्होंने क्या किया, प्रिय श्रोतागण, ये जो आज्ञा है कि आप विवाह कर लो, और मान तो लिया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कह भी दिया और आशीर्वाद इत्यादि देकर चल दिए। जाते जाते भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा, हमने कहे तो दिया, लेकिन ये बात नहीं कहा कि जल्दी से जल्दी कर लेना, है ना, विवाह कर लेना, हम विवाह कर लेंगे, ये सुंदर बात है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, अब जिसको विवाह नहीं करना तो अलग अलग समय जो है टालते रहेगा और बहुत देर में इत्यादि में जा करके विवाह करेगा। इस रूप में भगवान श्री राम सोचते हैं कि अब भोलेनाथ का पता नहीं क्या होगा। अब भोलेनाथ अब जो विवाह नहीं करना चाहते, अलग अलग यत्न करेंगे कि हम नहीं करें। वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी से कह दिया हम करेंगे, इस कारण से कहेंगे, लेकिन जल्दी अभी आज कल परसों 21 साल में हम विवाह कर लेंगे, ऐसा हमने नहीं कहा। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, जा करके समाधि में चल देते हैं। और भगवान शंकर को समाधि से जगाना बिल्कुल, प्रिय श्रोतागण, बिल्कुल ही कठिन कार्य है। और समाधि में चल देते हैं, और समाधि जब तक होता है तब तक प्रिय श्रोतागण, नारद जी और भगवान शंकर क्या करते हैं, सप्त ऋषि, 7 ऋषि को भेजते हैं। अब किसी न किसी रूप से माँ पार्वती ने तपस्या किया, उसके उपरांत उसके अलावा 7 ऋषि, प्रिय श्रोतागण, जाकर के माँ पार्वती की जो अनुष्ठान है, उसकी निष्ठा है, प्रिय श्रोतागण, उनका जो डिटर्मिनेशन है और उनकी भावना है, उसका परीक्षा यानी कि उसका टेस्टिंग करते हैं। ये तो साक्षात भोलेनाथ से प्रिय श्रोतागण प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है। तो जैसे पुराने ज़माने में, अभी भी शायद कभी कभी बीच में वर होगा, वधू होगा, कोई बीच में बात करेगा, इधर उधर का बात जाकर करेगा, सब चीज़ ठीक होगा, तब फिर दोनों परिवार इत्यादि को मिलाएगा। 7 ऋषि जाते हैं और प्रिय श्रोतागण, माँ पार्वती की जो परीक्षा है वो करते हैं और कहते हैं कि तुम कन्या बड़ी सुंदर हो, तुम क्यों ना भगवान विष्णु से और विवाह कर लो। माँ पार्वती बड़ा सुंदर प्रश्न करती है कि इस जन्म में तो हमने भगवान शंकर को अपने हृदय में पहले से धारण कर लिया है, इसके अलावा अब हम किसी को सोच नहीं सकते। और प्रिय श्रोतागण, सप्त ऋषि कहते हैं कि अगर भगवान शंकर ने तुम्हें त्याग दिया तब तुम क्या करोगे। इस जन्म में अगर तुम्हारा विवाह, प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर से नहीं हुआ, माँ पार्वती हंसती है और कहती है कि हमने तो ये प्रण ठाना है कि जन्म जन्मांतर तक, माँ सती जब अपना प्राण त्यागती है तब प्रिय श्रोतागण ये प्रण ठानती है कि जन्म जन्मांतर तक हम भगवान शंकर के अपना पति रूप में माने, तो इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो फिर से प्रिय श्रोतागण अपने जो शरीर है उसको त्याग देंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से तपस्या करेंगे, अगले जन्म में शायद मिल जाए, अगले जन्म में नहीं मिले फिर से ही कार्य करेंगे। अब ये निष्ठा दो है प्रिय श्रोतागण, जो विश्वास है माँ पार्वती के हृदय में, ये भावना जो है, 7 ऋषि मिलकर ये निर्णय करते हैं कि ये बहुत योग्य है कि ये कन्या जो है वो भगवान शंकर से ब्याही जाए। भगवान शंकर के पास वापस जाते हैं और ये बात बताते हैं कि पार्वती आपसे विवाह करने के लिए योग्य भी है और तैयार भी है।
भगवान शंकर मान जाते हैं लेकिन समाधि में चल देते हैं और सप्त ऋषि जा करके प्रिय श्रोतागण आशीर्वाद देते हैं माँ पार्वती को कि अब आप जाओ और विवाह की तैयारी इत्यादि करो। यहाँ पर कुछ संत महात्मा कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर भी जाते हैं और माँ पार्वती से मिलते हैं, सिर्फ बातचीत करते हैं। प्रिय श्रोतागण ब्राह्मण का रूप धरते हैं और जाकर उनका स्पर्श करते हैं और इस रूप से उनको धन्यवाद देते हैं, उनको मानसिक रूप से अपनी प्रेमिका रूप में और मानते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं अब आप जाओ, अब हम बारात लेकर आएंगे। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण इधर भगवान शंकर क्या करते हैं और समाधि में चल देते हैं और उधर प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती जा करके और विवाह इत्यादि की तैयारी करती है। सप्तऋषि आशीर्वाद इत्यादि दे देते हैं कि आप जाओ और अब विवाह की तैयारी करो, लेकिन भोलेनाथ प्रिय श्रोतागण समाधि में चल देते हैं। और अब प्रश्न ये उठता है कि किस रूप से और समाधि जो है वो टूटे, किस रूप से प्रिय श्रोतागण समाधि टूटे। अब समाधि को तोड़ना 2-3 कार्य करेगा। एक भगवान शंकर को माँ पार्वती से मिलाएगा, दूसरा माँ पार्वती को भगवान शंकर से मिलाएगा, तीसरा प्रिय श्रोतागण नारद जी ने जो भविष्य रेखा बताई थी उसका परिपूर्ण होगा। माँ पार्वती तपस्या की है, उस तपस्या का फल प्राप्त होगा। तो ये इन तीनों की भावना थी कि हम ऐसा ऐसा कार्य करेंगे तो हमें ये फल की प्राप्ति होगा। लेकिन जिस रूप से प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ जी का जो समाधि है वो टूटता है, किस कारण से समाधि टूटता है। एक राक्षस तारकासुर नाम का बहुत उपद्रव करने लगता है। तारकासुर नाम का राक्षस जब उपद्रव करता है तब देवता लोग जाकर के ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से पूछते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली है, इसका वध कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि इसने बहुत तपस्या किया और जब हम इनको वरदान देने के लिए गए तब इन्होंने हमसे अंतिम में ये वर मांगा कि भगवान शंकर और पार्वती का विवाह जो है वो हो, उसके बाद में उनका संतान हो, उससे मेरा वध हो। राक्षस लोग की आप दृष्टि देखिए, जब वरदान मांगा उस समय भगवान शंकर समाधि में थे, माँ सती अपने प्राण को त्याग देते हैं, माँ पार्वती अभी भी जन्मी है, पता नहीं प्रिय श्रोतागण पूजा पाठ इत्यादि करे, लेकिन ऐसा वरदान मांगते हैं कि भगवान शंकर विवाह कर ले, उसका पुत्र हो जाए, ये हमारा वध जो है वो करेंगे। इनकी ये दृष्टि थी, ये राक्षस तारकासुर था। तो अब देवता लोग अपने कारण से कि हमारा सुरक्षा किस रूप से हो, तारकासुर का वध किस रूप से हो, ये भगवान शंकर और प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती का विवाह, जितना जल्दी विवाह करिए उतना जल्दी पुत्र हुई, और जितना जल्दी पुत्र हुई तारकासुर के मारी और प्रिय श्रोतागण हम सुरक्षित होंगे। इस भावना के साथ में देवता लोग अब कोशिश करते हैं कि भगवान शंकर को समाधि से जगाएं। कैसे समाधि से जगाते हैं और प्रिय श्रोतागण किस रूप से भगवान शंकर को तैयार किया जाता है विवाह करने के लिए, ये कथा हम परिपूर्ण रूप से आराम से धीरे धीरे इसको हम कल प्रस्तुत करेंगे। कल फिर 7:30 न्यूजीलैंड टाइम आप हमारे साथ फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जुड़े। प्रिय श्रोतागण, जिन जिन लोगों ने आज इस कथा का श्रवण किया, भगवान श्री राम, राम परिवार और भगवान शंकर माँ पार्वती की असीम कृपा आप सभी के ऊपर हो। हमारे ओर से, हमारे परिवार की ओर से, हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से जिन जिन लोग प्रिय श्रोतागण इस कथा को सुने, श्रवण किए, रामनवमी के उपलक्ष्य में जो भी कोई पुण्य कार्य हम करें उसका जो फल है प्रिय श्रोतागण सभी भक्त जो है उनको भगवान श्री राम के माध्यम से प्राप्त हो। आप सभी के ऊपर भगवान श्री राम की कृपा हो। चलिए आज भी हम चौथे दिवस की जो कथा है उसको प्रार्थना के साथ में अंत करेंगे। स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता
न्यायेन मार्गे मही महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्वते आपुत्रपौत्राणां सन्तु पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं सतं मम जीवन्तु शारदं सतं मम जीवन्तु शारदं सतं मम ॐ